एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू एमवाइब। और वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि वीक में 2 दिन हमारी हिस्ट्री की क्लास होती है और आज है ट्यूसडे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जैनिज्म। जो हमारे प्रीवियस 2 सेशंस हुए थे जहां पर हमने बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा था, पार्ट 1, पार्ट 2, और कल हमारा बुद्धिज्म टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। बौद्ध धर्म के पैरेलली हमें मगध और उसके आसपास के क्षेत्र में एक और रिलीजन दिखाई देता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जैनिज्म या फिर जैन धर्म। और मैंने आपको बताया भी था कि एक्चुअली इन दोनों के ओरिजिन का रीजन क्या था, क्या रीजन था कि दो नए धर्म जो है इनका उद्भव होता है। क्योंकि जो वैदिक एक बोल सकते हैं कि वैदिक व्यवस्था जो थी, लेटर वैदिक टाइम पीरियड, वहां पे जो 4 वर्ण व्यवस्था हमें दिखाई देती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो काफी जटिल रूप धारण कर चुकी थी। और वहां पर जो वैश्य थे, जो शूद्र थे, उनको एक तरह से बोल सकते हैं कि पूरी तरह से उनको उन पर दारोमदार डाल दिया गया था, टैक्स पेयर का या फिर सर्विस देने का। तो ऐसे सिचुएशन में जब उन्हें इस तरह के कई सारे बोल सकते हैं अयोग्यताओं उन पर आरोपित की जा रही थी कि भाई आप ये सब काम नहीं कर सकते, आप इसके लिए कैपेबल नहीं है क्योंकि आप इस वर्ण में पैदा हुए। तो कहीं ना कहीं वहीं से एक माइंडसेट आ रहा था कि हमें एक नया धर्म चाहिए, कोई और विकल्प चाहिए जिसके थ्रू हम मोक्ष प्राप्त कर सकें, हम ईश्वर की आराधना कर सके और हमारा जो स्टेटस है वो समानता वाले स्टेटस पर आ सके। और इसी समय हमें दो रिलीजन का ओरिजिन होते हुए दिखाई देता है। एक जिसे हम बोलते हैं बुद्धिज्म, कल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, और उसी के जस्ट पैरेलली आएगा जैनिज्म। तो ऑलमोस्ट दोनों का टाइम पीरियड हमें आसपास ही दिखाई देता है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। जैनिज्म हमें डिस्कस करना है। बाकी आप में से जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर लाइव जुड़े हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं कॉन्सेप्ट कवर करा रही हूँ। इस कॉन्सेप्ट के बाद प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो क्वेश्चन जब तक आप लोग नहीं लगाएंगे तब तक आप एक सही तरीके से प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन लगाना, और क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, हमारे एमवाइब के ऐप पर। तो आपको एमवाइब का यूट्यूब ऐप दोनों को पैरेलली फॉलो करना है। जैसे ही मेरा सेशन एंड होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहां से ऐप को इंस्टॉल करेंगे और जैनिज्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसे जाके आप वहां से प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया गया है। बाकी सेशन के बाद आप लोग क्लास की पीडीएफ की डिमांड करते हैं तो देखो यहाँ पर पीडीएफ मिलता है। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, एमवाइब अचीव डिफेंस एग्जाम। तो इसे आप ज्वाइन कर लेंगे, यहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। फिर आप चाहे वहाँ से रिवीजन करिए या फिर नोट्स बनाइए खुद। मैं तो बोलूँगी खुद नोट्स बनाना ज़्यादा अच्छा रहता है, एक तरह से आपको लर्न हो जाता है जितना ज़्यादा आप राइटिंग करते हैं। बाकी हमारा डेली शेड्यूल है, मंडे टू फ्राइडे ये हमारी क्लासेस चलती है। सुबह 8 बजे से लेकर एक स्लॉट है 11 बजे तक का, और दूसरा स्लॉट चालू होता है शाम 5 से रात 10:30 बजे तक का, रात 10:30 बजे तक का। तो ये पूरा एक बोल सकते हैं 2 शिफ्ट में हम क्लासेस दे रहे हैं सीडीएस सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। मैं पर्टिकुलर अपने सेशन की बात करूं तो मैं आपसे मंडे ट्यूसडे सुबह 10 बजे हिस्ट्री के लेक्चर्स के साथ मिलती हूं, और थर्सडे फ्राइडे हम 2 दिन हमारा ज्योग्राफी कवर करते हैं। तो अब हम मिलेंगे हमारे थर्सडे वाले सेशन में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। लेकिन उसके पहले जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ लाइव हैं और जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सभी से रिक्वेस्ट है जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और जितना ज़्यादा हो सके आप वीडियो को शेयर करिए। अगर आपको चीज़ें समझ आती हैं, आपको लग रहा है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो रहा है, तो डेफिनेटली आप और 10 बच्चों तक जरूर पहुंचाइए ताकि उनके भी ये टॉपिक क्लियर हो सके और वो भी इस फ्री सेशंस का बेनिफिट ले सके। ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, साक्षी जी, रोहित जी, शैलेश जी, अजय जी, सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। चलिए बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर, जैनिज्म या फिर जैन धर्म। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। देखो बुद्धिज्म के बारे में हम ऑलरेडी एक एक पॉइंट डिस्कस कर चुके थे, आज हमें जैनिज्म के बारे में पढ़ना है। और जैन धर्म का जो इनिशियल स्टेज था वहाँ पर हमें इस तरह के दिखाई देते हैं। जो भी जैन स्वामी होते थे या जितने भी तीर्थंकर हुए थे, बेसिकली उनका एक फिलॉसफी था, तो वो वस्त्र धारण नहीं करते। आगे चलकर जब जैन धर्म के 2 पार्ट्स होंगे तो हमें व्हाइट क्लोथ्स में वो जैन सन्यासी दिखाई देते हैं, लेकिन फिलहाल जो इनिशियल स्टेज था वो ऐसा ही था। तो अब ये जैन धर्म के बारे में हम डिस्कस करना चालू करते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर क्या बोल रहा है जैन धर्म के बारे में, ओरिजिन ऑफ जैनिज्म। जैन धर्म का उद्भव हुआ क्या, कब था बेसिकली, तो यहाँ पर बोल रहा है जैनिज्म इज अ वेरी एंशिएंट रिलीजन, एज पर सम ट्रेडिशंस इट इज एज ओल्ड एज वैदिक रिलीजन। कल कुछ बच्चों के मैं कमेंट्स देख रही थी, वो बच्चे बोल रहे थे कि मैम आप हिंदी ही बहुत कराते हैं,
बच्चों बाइलिंगुअल क्लास है, तो इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, दोनों लैंग्वेज में आपको कंटेंट दिया जा रहा है। आप लोग बस पेशेंस के साथ थोड़ा सा सुना करिए, ऑब्जर्व करिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक्चुअली जैसे हमने बौद्ध रिलीजन के बारे में पढ़ा कि गौतम बुद्ध इस रिलीजन के फाउंडर थे, तो 550 के आसपास हमें इस धर्म का ओरिजिन होते हुए दिखाई देता है। लेकिन ये जो जैनिज्म के मैं आपको दिखा रही हूँ, जैन सन्यासी महावीर स्वामी, एक्चुअली ये इसके फाउंडर नहीं थे। बोला जाता है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24th तीर्थंकर थे। 24th यानी 24वें तीर्थंकर थे। 24वें एक तरीके से तीर्थंकर मतलब बोल सकते हो, टीचर बोल सकते हो, एक तरीके का शिक्षक बोल सकते हो, जो जैन धर्म के बारे में शिक्षा देते थे। और ये शिक्षक की परंपरा चलती आ रही थी काफी वर्षों से। तो आप मानिए कि ये जो महावीर स्वामी है, इनका समय 550 से 600 बीसी के आसपास दिखाई दे रहा है और ये 24वें नंबर पर है। इनके पहले 23 और आके जा चुके हैं और वो 23 अगर 20-20 30-30 साल भी रहे होंगे तो आप लगा लो जैन धर्म कितना पुराना होगा। तो यहाँ पर यही बोल रहा है क्योंकि जैन टेक्स्ट बताता है कि ये 24 तीर्थंकर है। हमें 23वें और 24वें के बारे में ही इंफॉर्मेशन मिलती है। बाकी 22 जो है उनके बारे में केवल जो लिटरेरी सोर्स हैं, जो साहित्यिक साक्ष्य है, वहां पर लिखा हुआ मिलता है, बाकी कोई एविडेंसेस नहीं मिले। अब यहाँ पर यही बोल रहा है कि अगर 24 तीर्थंकर ये थे तो इसका मतलब है 23 तीर्थंकर ऑलरेडी रह चुके थे और इससे पता लगता है कि जैनिज्म इज अ वेरी एंशिएंट रिलीजन, यानी ये बहुत पुराना धर्म है। एंशिएंट मतलब बहुत प्राचीन धर्म है। ओके, बहुत प्राचीन का मतलब क्या हो गया कि ये शायद वैदिक एज के पैरेलली धर्म होगा। जब आपका वैदिक काल में हमें वर्ण व्यवस्था चालू होते हुए दिखाई दे रही है, उतने पुराना होगा, 1500 के आसपास इसका ओरिजिन हुआ होगा, तभी 24वें तीर्थंकर हमें 600 के आसपास दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हालांकि हमें इसका कोई एविडेंस नहीं मिला है, ये सारी बातें केवल जैन टेक्स्ट में लिखी गई है। हमें 23rd और 24th तीर्थंकर के बारे में ही सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, द जैन ट्रेडिशन हैज अ सक्सेशन ऑफ ग्रेट टीचर्स और तीर्थंकर। जैन धर्म में हमें दिखाई देता है कि एक ट्रेडिशन चल रहा था, है ना। एक ट्रेडिशन चल रहा था किस चीज का, एक परंपरा थी उत्तराधिकार का, कि भाई जैन धर्म में हर एक शिक्षक के बाद एक नया शिक्षक उसका उत्तराधिकार बनकर आता था, जो पूरा दारोमदार लेता था कि अब मैं जैन धर्म को फैलाऊंगा, इसकी टीचिंग्स को लोगों तक पहुंचाऊंगा। आपके समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ये परंपरा चली आ रही थी और बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध जी ही फाउंडर थे और इनके बाद कोई और गुरु, कोई और ऐसा हमें नहीं दिखाई देता। जबकि जैन धर्म में महावीर स्वामी फाउंडर नहीं थे, बल्कि इन्होंने उसको फैलाया और ये उसके 24वें तीर्थंकर थे, क्योंकि जैन धर्म में तीर्थंकर की परंपरा थी और महावीर स्वामी के तीर्थंकर के बाद से कोई और तीर्थंकर हमें नहीं दिखाई देता है। तो लास्ट कौन थे, महावीर स्वामी ही तीर्थंकर दिखाई देते हैं। देयर वर 24 तीर्थंकर्स एंड द लास्ट अमंग देम वाज वर्धमान महावीर। टोटल 24 थे और आखिरी कौन हुए, वर्धमान महावीर हुए, जिनका पिक्चर आप यहाँ पर देख रहे हैं बार बार, ये वर्धमान महावीर हुए थे, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो ये थोड़ा सा हमने बैकग्राउंड पढ़ लिया बेसिकली। अब यहाँ पर थोड़े तीर्थंकर के बारे में और इंफॉर्मेशन दे रहा है। जैन टेक्स्ट के अनुसार द फर्स्ट तीर्थंकर इज बिलीव टू बी ऋषभनाथ और ऋषभदेव। ऐसा बोला जाता है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर या फाउंडर कौन हुए थे, ऋषभनाथ या फिर ऋषभदेव। ओके, द 23rd तीर्थंकर वॉज पार्श्वनाथ हु वॉज बॉर्न इन वाराणसी। जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि एक्चुअली हमें जैन रिलीजन के 23rd तीर्थंकर के बारे में ही इंफॉर्मेशन मिलती है, जो एविडेंस है, प्रॉपर एविडेंस है, लिखा हुआ नहीं, बाकी चीजें भी। तो हमें पता लगा कि जो 23वें तीर्थंकर जिनका नाम था पार्श्वनाथ, ये कहाँ से संबंधित थे, वाराणसी से संबंधित थे, राजघराने से संबंधित थे। ओके, आगे बोल रहा है he may have lived in the 8th और 7th century BC, और हमें पता लगता है कि ये 8वीं और 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास इनका एग्जिस्टेंस था। ऑल दी तीर्थंकर्स वर क्षत्रियास बाय बर्थ। और एक चीज और हमने नोटिस की कि 24 तीर्थंकर जो थे ये सब के सब कौन हुए, क्षत्रिय हुए। जो हमें पता लगता है कि ये सब क्षत्रिय, क्षत्रिय कैसे, क्योंकि वर्ण व्यवस्था तो ऑलरेडी चल रही है ना। वर्ण व्यवस्था समाज को बांट रही है और समाज को किस आधार पे, उनके काम के आधार पे पहले और बाद में बाय बर्थ। तो ये कहीं ना कहीं पहले काम के आधार पे क्षत्रिय थे और बाद में क्षत्रिय घराने में पैदा हुए। इस वजह से 24 तीर्थंकर 1 बाय 1 सारे के सारे क्षत्रिय ही थे। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये यहाँ पर क्या बोल रहा है, आई थिंक कोई इमेज आनी है। ओके, तो ये हमारे महावीर स्वामी हमें दिखाई देंगे। अभी हम 1 बाय 1 इनके बारे में सारी चीजें
डिटेल से डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये क्षत्रिय घराने से संबंधित थे, एक राजा महाराजा वाली लाइफस्टाइल को छोड़कर ये इस तरह पथ पर निकल पड़ते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए, ठीक है। और कैसे इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई, ये सारी चीजें हमारा डिस्कशन होगा। तो अभी तक हमने जैन धर्म का बेसिक पढ़ा, बौद्ध धर्म में हमें बेसिक की जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि उसके फाउंडर ही थे महात्मा बुद्ध। यहाँ पर हमें थोड़ा सा अपना बेस क्लियर करना पड़ा क्योंकि महावीर स्वामी के बारे में मैं आपको पूरे सेशन में पढ़ाऊंगी, लेकिन इनके पहले भी जैन धर्म के बारे में काफी एक्टिविटीज हो चुकी थी, तो मैंने एक बार आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता दिया, आपको जानकारी होनी जरूरी है, ठीक है। अब आ जाते हैं डायरेक्ट 24th और लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैन रिलीजन, जिसको हम बोलते हैं वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर जो है, इनके जीवन के बारे में थोड़ा जानते हैं। सबसे पहले इनकी पर्सनल लाइफ क्या थी। आपको पता है क्षत्रिय थे, पहले इनका नाम बता रहा है कि वर्धमान महावीर इनका नाम था। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर हुए या 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म के, बोर्न इन 540 BC, वाइडली एक्सेप्टेड। देखो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एग्जैक्टली हमें बर्थ का डेट नहीं पता है क्योंकि इस समय तक जो लिटरेचर है वो इतना डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी जो मोस्ट एक्सेप्टेड डेट्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो मोस्ट एक्सेप्टेड डेट महावीर स्वामी के बर्थ के बारे में कितना है, 540 BC, 540 ईसा पूर्व के आसपास इनका बर्थ हुआ था। तो ऑलमोस्ट जो है महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध एक दूसरे के आसपास ही होते हैं, हालांकि कभी टकराए नहीं, कभी मिले नहीं। इनफैक्ट मैं बोलूंगी इनका रीजन भी एक ही था, मगध और उसके आसपास के क्षेत्र में थे। और बहुत आश्चर्य वाली बात है कि इनको पूरा भारत जान रहा था, विश्व जान रहा था, लेकिन ये आपस में नहीं मिल पाए थे, ठीक है। ही वॉज बॉर्न एंड कुंडग्राम नियर वैशाली। इनका बर्थ कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली के निकट। जब मैंने आपको 16 महाजनपद कराए थे तब मैंने जिक्र किया था वैशाली का, ओके। तो आपको शायद ध्यान दे रहा होगा, ध्यान आ रहा होगा। तो वैशाली के बारे में हमने तभी डिस्कस किया था जब मैं आपको वज्जी के बारे में बता रही थी, वज्जी गणराज्य, यहाँ पर इनका बर्थ हुआ था, ओके। हिज पेरेंट्स वर क्षत्रिय, इनके जो पेरेंट थे वो भी क्या थे, क्षत्रिय ही थे। इनफैक्ट 24 तीर्थंकर सबके सब क्षत्रिय थे, ओके। आगे यहाँ पर आई थिंक लोकेशन दिखा रहा है, ये रहा देखो वज्जी वैशाली। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि सारे आप लोग महाजनपद अच्छे से लोकेशन के साथ याद कर लेंगे। यहाँ पर इनका बर्थ होता है वज्जी वैशाली में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो हमने डिस्कस किया था नेपाल में लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका बर्थ हुआ था। तो यहाँ बुद्ध जी पैदा हुए और यहाँ महावीर स्वामी पैदा होते हुए हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। तो यहाँ महात्मा बुद्ध और यहाँ पे महावीर स्वामी का बर्थ होता है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्या पॉइंट बोल रहा है, इनके पर्सनल लाइफ के बारे में। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और गौतम बुद्ध का भी बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो उनका अपना नाम और इनके पिता का नाम सिमिलर है। हेड ऑफ ग्रातक क्लैन, ये किस वंश से संबंधित है, ग्रातक वंश से संबंधित है। इनकी माता का नाम था त्रिशला, सिस्टर ऑफ लिच्छवी चीफ चेटक। अब लिच्छवी चीफ चेटक कौन है, तो जब मैं आपको महाजनपद पढ़ा रही थी तब मैंने डिस्कस किया था कि जो वज्जी है ये गणराज्य था। गणराज्य मतलब यहाँ पे एक नहीं बल्कि हमें कई सारे राजाओं का मिलाकर रूल चलते हुए दिखाई देता है, उसमें लिच्छवी भी थे। तो यहाँ पर यही बोला है कि लिच्छवी किंग जो थे, लिच्छवी के जो चेटक थे, ओके इधर आते हैं। तो यहाँ पर यही बोल रहा है लिच्छवी के जो किंग थे चेटक्स डॉटर मैरिड हरियंक किंग बिंबिसार। तो बेसिकली इनकी माता त्रिशला चेटक की बहन होती है, ये ध्यान रखना है। इनकी माता त्रिशला चेटक की बहन होती है और चेटक लिच्छवी किंग का पुत्र होता है, राजकुमार होते हैं ये लिच्छवी के। तो ये राजकुमारी हुई और चेटक की ही बेटी होती है जिसकी शादी होती है हरियंक किंग बिंबिसार से। अब आप बोलोगे भाई ये रिश्तेदारी कैसी है, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी, इंटरेस्टिंग है ये पॉइंट। यहाँ पर हमें दिखाई देता है मगध महाजनपद, ठीक है। और मगध महाजनपद में सबसे पहले जिस वंश ने रूल किया था उसका नाम था हरियंक डायनेस्टी या हरियंक वंश। इसे हम आगे वाले सेशन में डिस्कस भी करेंगे। तो ये हरियंक वंश के 1 बाय 1 हमें रूलर दिखाई देते हैं। पहले रूलर जो हरियंक डायनेस्टी के थे उनका नाम था क्या बच्चों, पहले थे इनका नाम था बिंबिसार, ओके। दूसरे आए उनका नाम था अजात शत्रु, फिर उदयन, हमें वहां तक नहीं जाना है। बिंबिसार के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। बिंबिसार बेसिकली बौद्ध धर्म के फॉलोअर थे और आगे इनके पुत्र अजात शत्रु भी बौद्ध धर्म के फॉलोअर हुए और इसी वजह से उन्होंने पहली बौद्ध संगति भी कंडक्ट कराई। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि ये मगध के राजा खुद बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे
और मगध के राजा का विवाह किससे हुआ था? तो यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो लिच्छवी है, जो लिच्छवी के राजकुमार है, उनकी बेटी से मगध के राजा का विवाह हुआ था। और लिच्छवी के जो राजकुमार है, उनकी बहन का बेटा कौन था? महावीर स्वामी। कुल मिला के ध्यान रखना है कि मगध के जो राजा थे, इनका महावीर स्वामी से रिलेशनशिप था, इस तरीके की रिश्तेदारी जुड़ रही थी। तो इसी वजह से कहा जाता है कि बिंबिसार भले बौद्ध धर्म के फॉलोअर थे और उसके पैरेलली वो महावीर स्वामी के भी प्रशंसक थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, बौद्ध धर्म के फॉलोअर थे लेकिन साथ ही साथ महावीर स्वामी के भी प्रशंसक थे क्योंकि उनसे रिश्तेदारी जुड़ रही थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आप देख रहे हो चीजें कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे से। लोकेशन मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है महावीर स्वामी के बारे में। इनकी पर्सनल लाइफ आपने डिस्कस कर ली, इनका बर्थ, इनका जो क्लैन था वो आपने देखा, इनकी माता का संबंध किससे था, लिच्छवियों से, वो हमने डिस्कस किया। अब आते हैं आगे की लाइफ। ही वॉज मैरिड टू यशोदा, इनका भी विवाह हुआ यशोदा नामक जो राजकुमारी थी उनसे। इनकी एक पुत्री हुई थी, उनका नाम था अनोजा या फिर उनको प्रियदर्शनी भी कहा जाता था। एट द एज ऑफ 30 ईयर्स, जब ये 30 साल के थे, तब अचानक से इन्हें ऐसा लगा कि भाई सत्य क्या है, एक्चुअली ये चीजें हो क्या रही है, ये लाइफ, डेथ, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये एक्चुअली क्यों एग्जिस्ट करता है। और इसी चीज को जानने के लिए एट द एज ऑफ 30 ईयर्स वर्धमान रिनाउंस्ड हिज होम एंड बिकेम अ वॉन्डरिंग एस्थेटिक। यानी 30 साल की आयु में इन्होंने डिसाइड किया कि भाई मैं सत्य की खोज में निकलूंगा, और इसी खोज के क्रम में इन्होंने घर छोड़ दिया और घर छोड़ के सन्यासी बन गए। और सन्यासी बन के निकल पड़े ये किसकी खोज में? सत्य की खोज में, और इन्हें सत्य का ज्ञान की प्राप्ति भी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ही ऑल्सो ऑब्जर्व सेल्फ मॉर्टिफिकेशन, और उन्होंने वैराग्य का जीवन जिया, यानी अपने आप को सबसे अलग थलग कर लिया। आगे हमें दिखाई दिया he was accompanied by मखली गोसाल, but later due to some differences गोसाल left him and founded आजीवक sect। अब देखो, सत्य की खोज का मतलब सत्य कोई खाना थोड़ी है, थाली में परोस के मिल जाएगा। मतलब एक समझदारी है कि आपको चीजें समझ में आ गई, आपका एक ऑब्जर्वेशन है, और फिर आप लोगों को उससे शिक्षित करोगे कि ये है सच्चाई, हमें इस पर फोकस करना चाहिए, और जिन चीजों पर आप ध्यान दे रहे हो एक्चुअली वो किसी काम की ही नहीं है। समझ में आया? इसी की खोज में ये निकल पड़े। अब निकल पड़े का मतलब क्या है कि अलग अलग लोगों से मिलना, उनसे डिस्कशन करना, बातचीत करना, ये सारी चीजें, किसी को अपना गुरु बनाना। तो जब ये सत्य की खोज में निकले थे ज्ञान प्राप्ति के लिए, रास्ते में एक और इन्हें भटका पथ प्रदर्शक मिल गया जिनका नाम था मखली गोसाल। मखली गोसाल और इनकी अच्छी बॉन्डिंग हुई, काफी समय ये लोग साथ में सत्य की खोज करें। लेकिन भाई दो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज, उनकी अपनी अपनी विचारधारा, तो जब मखली गोसाल और इनकी विचारधारा में टकराव हुआ तो दोनों ने अपना रास्ता बदल लिया। मखली गोसाल अलग निकल गए, ये अलग निकल गए। मखली गोसाल वो थे जिन्होंने आगे चलकर आजीवक संप्रदाय की खोज की। आजीवक संप्रदाय जो बात करता है किसकी? नियतिवाद की। नियतिवाद मतलब आजीवक सेक्ट का बोलना है कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो सब पूर्व निर्धारित है, नियति ने डिसाइड किया है। मैं आज क्लास इसलिए ले रही हूँ क्योंकि नियति ने डिसाइड किया, और मैं कल तब इसलिए नहीं लूंगी क्योंकि नियति ने डिसाइड किया। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी डिसाइडेड है, आप कुछ नहीं कर सकते। आपका मेहनत या जो भी चीज है ये सब सेकेंडरी है, ये किसी काम की नहीं है। नियति में जो लिखा है, भाग्य में जो लिखा है वही होगा। तो वो थे मखली गोसाल का आजीवक सेक्ट। और वर्धमान महावीर जो अलग निकले, इन्होंने कोई नया धर्म नहीं बल्कि ऑलरेडी जो रिलीजन चल रहा था जिसे हम बोलते हैं क्या, जैनिज्म, उससे ये जुड़ गए और इनको उसकी विचारधारा समझ आई। वहां से इनको लगा कि हाँ भाई एक्चुअली ये ट्रुथ है, और उसको इन्होंने और लोगों तक फैलाया, और आगे चलकर ये उसके 24 तीर्थंकर बन गए। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सारी चीजें। यहाँ पर यही स्टोरी बताई गई है कि जब ये आगे निकले, मखली गोसाली ने मिले, आगे चल के उनके बीच में टकराव हुआ और वो फिर अलग निकल जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट जैन धर्म के बारे में। अब भाई महावीर स्वामी जो है 30 साल की आयु में घर छोड़ के निकले थे अपने भाई से पूछ के, नंदीवर्धन से, और काफी लंबे समय इन्होंने तपस्या करी। एट द एज ऑफ 42 ईयर्स, यानी कि आफ्टर द एज ऑफ 42 ईयर्स ही अटेन द हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज कॉल्ड कैवल्य यजन। एक्चुअली इनको काफी लंबा समय लग गया। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 42 साल की उम्र में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। और जब इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई, उस ज्ञान प्राप्ति को क्या बोला गया? उसे बोला गया बच्चों क्या? कैवल्य कहा गया। क्या कहा गया? कैवल्य। उस समय कैवल्य नहीं कहा गया होगा। जब महावीर स्वामी को महावीर स्वामी
तीर्थंकर के रूप में जाना गया, उनकी टीचिंग्स को लोगों ने जाना, तब जाके उनके जीवन के हर एक चरण को नाम दिया हो गया। और ऐसे ही जब इन्होंने ज्ञान प्राप्ति की उसको नाम दिया क्या, कैवल्य कहा। ओके, तो इस कैवल्य का मतलब है कि इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। ही अटेन्ड दिस एट जाम्बेग्राम विलेज अंडर द साल ट्री एट द बैंक ऑफ रिवर रिजुपालिका। अब इनको ये ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई, रिजुपालिका नदी के तट पर ये बैठकर तपस्या कर रहे थे साल के पेड़ के नीचे जम्बेग्राम के पास, जम्बेग्राम में, और वहां पर इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। तो जस्ट ये एक फैक्चुअल चीज है। इस तरीके से महावीर स्वामी तपस्या कर रहे थे, और तपस्या करते हुए मतलब ये एक उस इंसिडेंट को दिखाने का तरीका है। ऐसा नहीं तपस्या करते हुए एकदम से इनको ज्ञान मिल गया, चीजें ऑलरेडी चल रही थी और इस समय ऐसा इन्हें लगा कि अब मैं पूरी तरह से परिपक्व हो चुका हूँ, मुझे जो जानना था मैं जान चुका हूँ, लोगों को शिक्षा अब मैं दे सकता हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये आपने इनका पर्सनल लाइफ देखा, इनका ज्ञान का सफर देखा। दिस इज कॉल्ड द कैवल्य। इसी ज्ञान प्राप्ति को हमने कैवल्य कहा। देयर आफ्टर ही वॉज कॉल्ड महावीर द ब्रेव। ओके, तो आपने देखा कि इनका क्या बोलते हैं, यहीं से ये क्या कहलाते हैं, महावीर। मतलब इनका एक्चुअली नाम था बच्चों वर्धमान, मैंने आपको बोला था पहले भी, तो वर्धमान इनका नाम था। लेकिन यहाँ से ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाए, महावीर। महावीर का मतलब है द ब्रेव, यहीं से ये कहलाए जीना, या फिर जितेंद्रिय। जितेंद्रिय का मतलब है वो वन हु कॉन्कर्ड हिज सेंसेस, यानी उसने अपने सारे क्या बोल सकते हैं, सेंसेस पर कंट्रोल कर लिया है, अपने सारे इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया। भाई इंद्रिय पर विजय प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है ना, ये कर लिया तो सब कुछ कर लिया आपने, है ना। आज ही आप सिलेक्शन ले लो, अपनी इंद्रियों पर विजय पालो, फोन वोन छोड़ो, व्हाट्सएप फेसबुक, पूरा ध्यान पढ़ाई पे लगा लो, है ना। तो इंद्रिय पर विजय नहीं प्राप्त कर पाते हम अपनी मृत्यु तक, और वही रीजन है कि हम इधर उधर कामों में लगे रहते हैं। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि ऐसी सिचुएशन में जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो तब ये क्या कहलाए, महावीर कहलाए, तब ये कहलाए जिन कहलाए, जितेंद्रिय कहलाए, निर्ग्रंथ कहलाए। निर्ग्रंथ का मतलब है कि जिसको बांध के नहीं रखा जा सकता है, फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्ड्स। अरिहंत कहलाए, अरिहंत। एंड द कैवलिन, कैवलिन का मतलब है परफेक्ट लर्नर, जिसने बहुत अच्छे से सारी चीजें सीख ली हैं। तो ये मैं इसलिए नाम आपको बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है ये सारे, आपको पूछा जाएगा कि इनमें से किसे जिन कहा गया, ठीक है, या फिर कैवलिन कहा गया, अरिहंत कहा गया, जितेंद्र कहा गया। तो आपको पता होना चाहिए कि ये महावीर स्वामी, या जिनको आप पहले बोलते थे वर्धमान, वर्धमान को ज्ञान प्राप्ति के बाद इन सभी नामों से पुकारा गया। कैवल्य मतलब होता है ज्ञान, कैवलिन मतलब होता है वो पर्सन जिसको वो ज्ञान मिला है, वो क्या कहलाता है, वो कैवलिन कहलाता है। ओके, कैवल्य मीन्स नॉलेज, और जिसको वो नॉलेज मिलता है वो क्या कहलाता है, कैवलिन, वो पर्सन कहलाता है। ओके, तो ये इनका हमने स्टोरी देखा कि किस तरह से इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। अब एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। भाई नॉलेज मिल गया तो अब क्या दिया जाएगा, उपदेश दिया जाएगा। तो अब देंगे महावीर स्वामी उपदेश। महावीर डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सेरेमन एट पावा। इन्होंने अपना उपदेश कहाँ दिया बच्चों, पावापुरी, कुशीनगर, यहाँ पर अपना उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न पार्ट में अपना उपदेश दिया। तो ये ध्यान रखना है, इन्होंने अपना उपदेश कहाँ दिया था, पावा में। बौद्ध धर्म से कनेक्ट करते रहेंगे। महावीर जो आपके गौतम बुद्ध थे उनका उपदेश कहाँ दिखाई देता हमें, सारनाथ में, और उसको क्या बोला गया था, धम्म चक्र परिवर्तन, यानी कि धर्म का पहिया घूम गया। ओके, और इन्होंने अपना उपदेश कहाँ दिया, पावा में दिया। ही फाउंडेड जैन संघ, जैनिज्म कम्यून एंड पावा। इतना ही नहीं, इन्होंने पावापुरी में, पावापुरी यहाँ आपको ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा, यहाँ पर इन्होंने जैन संघ भी बनाया। संघ बेसिकली क्या होता था, एक रहने की जगह जहाँ पर उस रिलीजन के फॉलोअर साथ में रह सकते थे, जो भी सन्यासी थे। सन्यासी मतलब जिसका लाइफस्टाइल क्या था कि वो शादी विवाह नहीं करता था, बिल्कुल पूरा सब कुछ छोड़कर, रिश्तेदारी छोड़कर, घर परिवार छोड़कर एक साधु का जीवन जिए। तो ऐसे लोगों के रहने के लिए इन्होंने इसी पावा में एक जैन संघ भी बनवाया। एट द एज ऑफ 72 इन 468 BC महावीर पास्ड अवे एट पावापुरी नियर बिहार शरीफ इन क्या बोलते हैं, इन बिहार, ठीक है। और 468 ईसा पूर्व में इनकी डेथ हो जाती है बिहार शरीफ के पावापुरी में। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, कुछ हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। अब आ जाते हैं जैन धर्म के सिद्धांत के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अभी तक आपने पढ़ा, क्विकली रिवाइज करते हैं। जैन रिलीजन के बेसिक्स, बहुत ही एंशिएंट रिलीजन है, इनफैक्ट वैदिक एज के पैरेलल होगा। उसका रीजन बताया क्योंकि महावीर स्वामी 24 तीर्थंकर थे। फिर हमने महावीर स्वामी के बारे में पढ़ा, इनकी पर्सनल लाइफ, फिर एट द एज ऑफ 30 ईयर्स इन्होंने किस तरह से घर छोड़ा और 12 साल की तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई।
बीच में इन्हें कौन मिलते हैं? मखली गोसाल, उनका हमने स्टोरी डिस्कस किया और लास्ट में हमने इनके डेथ के बारे में, इनके स्पीच के बारे में, इनके सेरेमन के बारे में चीजें देखी। अब बढ़ जाते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म की सिद्धांत क्या थी, उसकी फिलॉसफी क्या थी। जैसे आपने बौद्ध रिलीजन को समझा, उसी तरह अब हमें जैन रिलीजन को भी समझना है। जैन रिलीजन के जो डॉक्ट्रिन्स है, इसमें हमें सबसे पहले दिखाई देता है त्रिरत्न, यानी इस रिलीजन का खुद का 3 रत्न था। रत्न मतलब जैसे मैं बोलूं कि मेरे अंदर क्या काबिलियत है, वही उसके लिए रत्न है, कि ये व्यक्ति के अंदर ये काबिलियत है, यही इसका ज्वेल है, यही इसका ज्वेलरी है, वही उसका रत्न है। तो ऐसे ही जैन धर्म के 3 रत्न जो इस रिलीजन में माने गए थे, वो क्या थे? वो था आपका सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, क्या चीजें हैं, ध्यान से सुनना है। राइट फेथ, सम्यक दर्शन, दूसरा है राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान, और तीसरा है राइट एक्शन यानी सम्यक आचरण। आपको ये तीनों व्यवहार करना है, ये बोलता है जैन धर्म। और सम्यक आचरण में क्या है? सम्यक आचरण में बात की गई है प्रैक्टिस ऑफ 5 वोज ऑफ जैनिज्म। जैन धर्म बोलता है कि अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आपको क्या करना है? राइट फेथ यानी कि सम्यक दर्शन, आपको सही पर्सन पे विश्वास करना है। और वो सही पर्सन कौन है? जैन तीर्थंकर है, आप इनके शरण में जाइए। दूसरा राइट नॉलेज, आपको अच्छा ज्ञान लेना और वो ज्ञान आपको जैन धर्म से मिलेगा। और तीसरा, अब आपने अच्छा नॉलेज ले लिया तो अब आपका काम है एक्शन लो, राइट एक्शन, सम्यक आचरण या राइट एक्शन। और वो राइट एक्शन में 5 व्रतों की बात की गई है जैन धर्म में, कि राइट एक्शन बेसिकली है क्या। राइट एक्शन, ये देखो महावीर स्वामी इस तरह से उपदेश दे रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। इसमें सन्यासी भी हैं, आम लोग भी हैं, और कुछ आम लोग कन्वर्ट भी हो जाएंगे जैन सन्यासी में। तो इस तरह का कुछ हमें चीजें दिखाई देती हैं। अब वो राइट एक्शन क्या है? 5 राइट एक्शंस हमें दिखाई देते हैं जैन धर्म में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पंच महाव्रता, इसको बोलते थे बच्चों पंच महाव्रत। पंच महाव्रत जो जैन धर्म के 5 ग्रेट वोज थे, वो क्या थे? जैन धर्म बोलता था अहिंसा, नॉन वायलेंस, यानी हमें अहिंसा नहीं करनी है, हमें मारकाट नहीं करना है। जैन धर्म बोलता है कि अगर आप हमारे फॉलोअर हैं तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा कि आपको हिंसा नहीं करनी है। ठीक है, और हमें अहिंसा का पालन करना है, अहिंसा पालन करना है, नॉन वायलेंस रहना और हिंसा नहीं करनी है। दूसरा, सत्य बोलना है, ट्रुथफुलनेस, आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना है। तीसरा, आस्ते, नॉट स्टीलिंग, यानी आपको चोरी नहीं करना है। नेक्स्ट है अपरिग्रह। अपरिग्रह का कॉन्सेप्ट क्या था? अपरिग्रह का मतलब है कि आपको किसी चीज के प्रति लालसा नहीं रखना है। अपरिग्रह मतलब कि कुछ चाह की भावना नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, गर्मी बहुत ज्यादा है, मैं बोलूँ कि अरे यार गर्मी हो रही है, थोड़ा काश बारिश हो जाता, तो ये क्या है? मेरी एक चाहत है। मतलब आपके अंदर इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, लालसा नहीं होनी चाहिए, उसको बोलते हैं हम अपरिग्रह। ये बोलता है जैन धर्म। और 5वां और लास्ट जो हमारा व्रत है, इसको हम बोलते हैं बच्चों क्या? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, एक और चीज यहाँ पे ध्यान रख लो कि ये जो 4 महाव्रत थे, ये 4 महाव्रत किसने दिए थे बच्चों? 23वें तीर्थंकर ने दिए थे। अभी हमने बात करा था उनके बारे में, पार्श्वनाथ। ओके, 23rd तीर्थंकर ये 4 जो है आपका बोल सकते हैं 4 महाव्रत बताकर गए थे कि ये 4 चीजें हैं जो आपको फॉलो करना है राइट एक्शन में। ओके, ये जो 5वां महाव्रत है जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मचर्य या सन्यासी जीवन, ये 5वां महाव्रत इसमें ऐड करते हैं। कौन ऐड करते हैं? वर्धमान महावीर, जिनके बारे में आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ ये रिलीजन के फाउंडर नहीं है बल्कि ये उसके तीर्थंकर बने थे। 5वां महाव्रत क्या बोलता है? ब्रह्मचर्य, सन्यासी। ये बोलता है कि आपको सन्यास जीवन जीना पड़ेगा, किसी भी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटीज या अल्कोहलिक एक्टिविटीज से आपको दूर रहना पड़ेगा। तो ये है 5 राइट एक्शन जैन रिलीजन के, जिनको आपको फॉलो करना होता है। इसको पंच महाव्रत कहते हैं। अब ये तो वो लोग फॉलो करेंगे ना जो लोग सन्यासी जीवन जी रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग जो हम जैसे हैं, आप जैसे हैं, जो अपना गृहस्थ जीवन जीते हुए जैन रिलीजन के फॉलोअर बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या है? तो उनके लिए एक और ऑप्शन दिया गया जिसको बोला गया अड़ुव्रत। ध्यान से सुनना है, अड़ुव्रत। अड़ुव्रत किसके लिए था? ये था गृहस्थ लोगों के लिए। तो जो भी अपना गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, वो जैन रिलीजन के अगर फॉलोअर बनते तो आप 5 अड़ुव्रत को फॉलो करोगे। अड़ुव्रत क्या है? अहिंसाड़ुव्रत, सत्याड़ुव्रत, आस्त्याड़ुव्रत, अपरिग्रहाड़ुव्रत और लास्ट है ब्रह्मचर्याड़ुव्रत। बेसिकली इसमें केवल अड़ुव्रत लगा दिया।
अब इसमें क्या था, इसमें बोला गया कि अणु व्रत जो है वो गृहस्थ लोग फॉलो करेंगे और उसे फॉलो करते हुए हम उन्हें थोड़ा सा रिलैक्सेशन देंगे, यानी कि वो अहिंसा का पालन करेंगे, लेकिन कभी कभी वो मार पिटाई करेंगे तो भी चलेगा। इसका मतलब उनका धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ है। दूसरा, वो लोग हमेशा सत्य बोलेंगे, क्योंकि वो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं तो कई बार ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि उन्हें झूठ भी बोलना पड़ सकता है, तो थोड़ा बहुत बोलेंगे चलेगा। आस्ते में थोड़ी बहुत चोरी, अपरिग्रह में मतलब ये गृहस्थ जीवन के साथ में आप थोड़ा बहुत डावाडोल करके ब्रह्मचर्य को हटाकर आप नॉर्मल गृहस्थ लाइफ भी जी सकते हो। तो ये जो आपको ध्यान रखना है, 5 महाव्रत है, ये जैन सन्यासियों के लिए दिए गए थे और 5 अणुव्रत उन लोगों के लिए जो गृहस्थ जीवन जीते हुए जैन रिलीजन के फॉलोअर थे या बनना चाहते थे। तो ये ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से महावीर स्वामी जो है वो बता कर गए थे राइट एक्शन क्या हो जाएंगे। पांचों ये एक्शन है जिसको जैन रिलीजन में फॉलो किया जाता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसे हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ स्यादवाद। ये स्यादवाद का थ्योरी क्या है? थ्योरी ऑफ मे बी। देखो, जैसे हमने देखा था बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग का कॉन्सेप्ट था। मध्यम मार्ग मतलब बौद्ध रिलीजन बोलता है कि ना हमें बिल्कुल किसी भी चीज को लेकर एक्सट्रीम होना है, ना किसी को पाने के लिए मतलब बहुत लालसा वाला जीवन जीना है और ना ही बहुत त्याग वाला जीवन जीना है। तो इसी तरह जैन धर्म का भी एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं क्या बच्चों? स्यादवाद या थ्योरी ऑफ मे बी कहते हैं। जैन रिलीजन बोलता है ऑल अवर जजमेंट्स आर नेसेसरली रिलेटिव, कंडीशनल एंड लिमिटेड। यानी कि जैन रिलीजन बोलता है कि बेसिकली हमारे एक चीज को लेकर बहुत सारी प्रिडिक्शंस हो सकती हैं और सच क्या है ऑलरेडी हमें पता है। मतलब मैं एक किसी चीज को लेकर एक अपना प्रिडिक्शन करूं, कोई और कुछ और प्रिडिक्शन करे, कोई और कुछ और प्रिडिक्शन करे, किसी का तो ठीक होगा ना। यानी कुल मिलाकर हमें सच्चाई का पता है। अब वो अपने अपने नजरिए की बात है कि मेरा नजरिया क्या है उस चीज को लेकर, दूसरे का नजरिया क्या है, इसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ स्यादवाद या फिर कॉन्सेप्ट है ये स्यादवाद का। अकॉर्डिंग टू स्यादवाद, स्यादवाद बोलता है 7 मोड ऑफ प्रिडिक्शंस आर पॉसिबल। इसको सप्तभंगी न्यायवाद भी कहते हैं। जैन धर्म के स्यादवाद कॉन्सेप्ट में बोला गया है 7 तरीके होते हैं प्रिडिक्शंस करने के और इसे हम इस 7 तरीकों के बेस पे सप्तभंगी न्यायवाद भी कहते हैं। आपको मैं एक स्टोरी के थ्रू समझाती हूँ, बचपन में मैंने पढ़ा था, आपको भी शायद याद होगा कि कुछ भाई होते हैं जो अंधे होते हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता है और वो लोग इस तरह से, मुझे जितना याद है, अभी मुझे एग्जैक्ट स्टोरी नहीं याद आ रही है, लेकिन ऐसा कुछ था कि वो बाहर निकलते हैं घूमने के लिए और रास्ते में एक हाथी से टकरा जाते हैं। अब वो सातों भाई हाथी के आसपास खड़े उसको छूकर देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे। एक के हाथ में आया कान, तो उसने बोला ये जो भी है वो पंखे जैसा है। एक के हाथ में आया पाँव, उसने बोला जो भी है ये मोटे खंबे जैसा है या बरगद जैसा है। एक के हाथ में आया पूंछ, उसने बोला पतली नली जैसा है। एक के हाथ में आया पेट, उसने कहा दीवार जैसा है। यही बोलता है स्यादवाद का कॉन्सेप्ट कि हमारी अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हम टोटल 7 टाइप की प्रिडिक्शंस कर सकते हैं किसी भी सच को लेकर, यानी ऑलरेडी हमें ट्रुथ पता होता है। तो ये यहाँ पर इसे ही बोलते हैं स्यादवाद या सप्तभंगी न्यायवाद। बस आपको इतना याद रखना है, ज़्यादा हमें उधर जाना नहीं है, हमें फॉलोअर नहीं बनना है। अगर कोई होगा तो उसको और अच्छे से जानकारी होगी, हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें डिस्कस करनी है। एब्सोल्यूट अफर्मेशन एंड एब्सोल्यूट निगेशन बोथ आर रॉन्ग। और जैन रिलीजन भी कुछ कुछ बौद्ध धर्म की तरह ही बोलता है। बौद्ध धर्म ने थोड़ा सा अलग तरीके से बोला। बौद्ध धर्म ने बोला हमें बहुत ज़्यादा भोग नहीं करना चाहिए और बहुत ज़्यादा परिहार नहीं करना चाहिए, यानी बिल्कुल ही खाना पीना विलासिता वाला जीवन मत जियो और बिल्कुल ही सन्यासी मतलब बर्फ के बीच में तपस्या मत करो। ये जो बौद्ध धर्म बोलता है ऐसा ही कुछ देखो जैन धर्म भी बोल रहा है। जैन धर्म अलग तरीके से बोल रहा है एब्सोल्यूट अफर्मेशन यानी बहुत ज्यादा पॉजिटिव और एब्सोल्यूट नेगेशन यानी बिल्कुल ही नेगेटिव। यानी अगर आप बोल रहे हो कि ये होगा ही होगा और अगर आप बोल रहे हो ये होगा ही नहीं, तो ये दोनों ही गलत है। जैन धर्म बोलता है कि कभी भी एब्सोल्यूट वर्ड जो है वो अफर्मेशन या नेगेशन के साथ आप नहीं जोड़ सकते। बोथ आर रॉन्ग, दोनों ही गलत है। पूर्ण रूप से सही और पूर्ण रूप से गलत कुछ होता ही नहीं है। ऑल जजमेंट्स आर कंडीशनल, जितने भी आप जजमेंट लेते हैं वो सभी कंडीशनल हो सकते हैं, उसमें थोड़ा कम ज़्यादा चीज़ें हो सकती है। स्यादवाद इज ऑल्सो नोन एज अनेकांतवाद। तो ये जो अभी मैंने आपको स्यादवाद का कॉन्सेप्ट समझाया, 3 नाम से एग्जाम में पूछ सकता है, स्यादवाद, सप्तभंगी न्यायवाद और अनेकांतवाद। तो आपसे पूछा जाएगा अनेकांतवाद का कॉन्सेप्ट किससे जुड़ा, आप बोलेंगे जैन रिलीजन। स्यादवाद जैन रिलीजन, सप्तभंगी न्यायवाद जैन रिलीजन। ओके, तो बस इतना याद रख लो। आगे बढ़ जाते हैं हम। आप सोचोगे तो पूरा ज्ञान मिलने लग गया जैन धर्म का।
चलो जी, लेकिन उसके पहले जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पर लाइव जुड़े हैं और जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, और जिस तरह आपको चीज़ें समझ में आ रही है इस तरह और बच्चों तक भी पहुँचाने के लिए थोड़ा सा वीडियो जरूर शेयर करें। कुछ और बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आकाश जी, रोहित जी, शिवांगी जी, अजय जी, सभी बच्चों को भाई वेरी गुड मॉर्निंग। संदीप जी गुड मॉर्निंग, प्रशांत जी, साक्षी जी नमस्कार। भाई चलिए बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा एक नया पैराग्राफ क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म प्रीज्ड बाय महावीरा। अब महावीर स्वामी ने जैन धर्म में कुछ कुछ प्रिंसिपल्स दिए, कुछ कुछ सिद्धांत दिए। देखो अब कंफ्यूज नहीं होना, पहले हमने जैन धर्म का बेसिक पढ़ा, उसके 23 तीर्थंकर की स्टोरी 24वें के बारे में, फिर हमारे 24वें तीर्थंकर उनकी पर्सनल लाइफ डिस्कस करी वर्धमान की, फिर हमने देखा किस तरह से उनको ज्ञान मिला, मोक्ष मिला, सारी चीजें हमने डिस्कस की, कैवल्य कहलाए, जिन कहलाए, सब कुछ। फिर हमने देखा कि महावीर स्वामी का जो जैन धर्म है उसकी फिलॉसफी क्या है, 3 रत्न, और इन 3 रत्न में जो थर्ड वाला था वो बोल रहा था राइट एक्शन। राइट एक्शन में 5 वोस या फिर 5 जो है आपके महाव्रत की बात की गई और 5 अणुव्रत की बात की, वो हमने डिस्कस किया। एक और कॉन्सेप्ट जैन धर्म का है जिसको हम स्यादवाद, अनेकांतवाद या सप्तभंगी न्यायवाद कहते हैं। ये तीनों एक ही चीज है जो प्रिडिक्शंस को लेकर है, ठीक है। और जैन धर्म ये भी बोलता है एब्सोल्यूट ना अफर्मेशन होगा ना नेगेशन होगा, यानी पूर्ण रूप से कुछ नहीं होता है। अब आ जाते हैं जैन धर्म को लेकर महावीर स्वामी के क्या प्रिंसिपल्स थे। महावीर द्वारा प्रचारित जैन धर्म के सिद्धांत क्या बोल रहे थे महावीर स्वामी, रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास एंड वैदिक रिचुअल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, जो महावीर स्वामी थे वो इसके अगेंस्ट थे। महावीर स्वामी, क्योंकि देखो ये जो चाहे गौतम बुद्ध है चाहे महावीर स्वामी है, ये लोग किसके सब्स्टिट्यूट के रूप में आए, ब्राह्मणवाद के। क्योंकि जो ब्राह्मणिज्म था, जो वैदिक वर्ण व्यवस्था थी, पहले तो अच्छी थी बाय बर्थ, बाद में जब लेटर वैदिक 1000 बीसी के बाद उसको, सॉरी पहले तो अच्छी थी ऑक्यूपेशन बेस्ड, 1000 बीसी के बाद जब उसको बाय बर्थ किया गया तो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब जन्म से किया गया तो जन्म से सब अपनी अपनी एक तरह से वर्ण में जाने लग गए, और फिर ना केवल वर्णों को जन्म से किया गया बल्कि वर्ण में भी ऊंच नीच कर दी, ब्राह्मण सबसे ऊपर, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, और शूद्र पर तो कई सारी अंकुश जो है वो लगाए गए। आप इस पूजा पाठ को नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, और हम ही तरीका है, इन रिचुअल्स को फॉलो करके आप हमारे थ्रू जा सकते हैं। कोई भी बच्चा जो ब्राह्मण हो वो इसको पर्सनली मत ले, जो बुक में लिखा है मैं आपको वो पढ़ा रही हूँ कि किस तरह से सोसाइटी चेंज होती है, कई बच्चे पर्सनली ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पर यही बात बोल रहा है कि जब जैन धर्म आया तो इसने बोला कि नहीं नहीं, महावीर स्वामी वैदिक जो कर्मकांड है उसे पूरी तरह से अस्वीकृत कर रहे हैं, रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास एंड वैदिक रिचुअल। ये बोल रहे हैं कि नहीं, जो वैदिक रिचुअल्स है जरूरी नहीं है कि आप इसको फॉलो करके ईश्वर की प्राप्ति करो, और हम इसको पूरी तरह से नकारते हैं, ये कर्म कांडीय है, इनका ऐसा कहना था, ठीक है। डिड नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जैन धर्म के जो महावीर स्वामी थे ये साफ साफ बोल रहे थे कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, समझ में आ गया। चलो, मतलब इनका ये बेसिकली बिलीव था, जो भी है ये नेचर पर बिलीव करते थे, गॉड पर बिलीव नहीं करते थे। तो ये हमारा ओके, आज टॉपिक जल्दी खत्म हो गया। मैंने बेसिकली इसके 2 पार्ट्स बनाए थे, मुझे लगा था कंप्लीट नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ पर ये बताया आपको कि महावीर स्वामी का जैन धर्म को लेकर क्या क्या टीचिंग्स था। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि क्या जैन धर्म वेदों में विश्वास करता था? नहीं, वेदों को ये नकारता था। जैन धर्म गॉड के एग्जिस्टेंस पर ट्रस्ट करता था? नहीं, ये उसको भी नकारता था। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है हर एग्जाम में, चाहे आप सिविल सर्विसेज की बात करो, चाहे आप डिफेंस की बात करो, हर एग्जाम में ये पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। कंपैरिजन कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में सिमिलैरिटीज क्या हैं, वेदों को लेकर इनकी क्या सोच थी, भगवान को लेकर, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारा एक पार्ट हुआ। जो हमारा आगे का सेशन होगा वहां पर हम क्या डिस्कस करेंगे, 2 इंपॉर्टेंट चीज। पहली चीज जैन धर्म का बंटवारा, यानी नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से जैन रिलीजन भी बौद्ध धर्म की तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक जिसे आप बोलेंगे श्वेतांबर और दूसरा जिसे आप बोलेंगे दिगंबर, ठीक है। तो उसकी हम पूरी स्टोरी डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसा हुआ था महावीर स्वामी की डेथ के बाद कि जैन रिलीजन जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। और आप ऑब्जर्व करते होंगे, क्योंकि मैं बचपन में देखती थी, कभी कभी कुछ ऐसे न्यूज़ चैनल्स थे, न्यूज़ चैनल कह रही हूँ, कोई धार्मिक चैनल थे, उसमें जैन सन्यासी आते थे, कुछ व्हाइट क्लोथ्स पहने रहते थे और कुछ नेक्ड होते थे, यानी नग्न होते थे। तो दोनों ही जैनी हैं, लेकिन समझ नहीं आता था ऐसा क्यों है।
तो एक्चुअली जब मैंने आगे पढ़ा तो मुझे पता लगा कि किस तरह से जैन रिलीजन दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, एक अलग विचारधारा के साथ, और वही हमें दिखाई देता है श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में। श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र धारण करने में, दिगंबर जो बोलते हैं कि दिग ही हमारा अंबर है, दिग मीन्स आसमान ही हमारा कपड़ा है, और वो इस सोच के साथ नग्न रहते हैं। तो इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह जैन रिलीजन जो है इसके भी काउंसिल्स हुई थी, इसकी भी संगति हुई थी। लास्ट सेशन में हमने देखा था बौद्ध धर्म की एंशिएंट टाइम पीरियड में टोटल 4 और ओवरऑल 6 काउंसिल्स हुई हैं। चारों काउंसिल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। इसी तरह जैन धर्म की भी 2 इंपॉर्टेंट संगति होंगी, एक बिफोर क्राइस्ट एरा में और एक एनो डोमिनी यानी कि बोल सकते हैं कि ईस्वी में। तो इन दोनों संगतियों के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी जैन लिटरेचर के बारे में, जिसमें हम पढ़ते हैं अंग, उपांग, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले सेशन में। तो देखो मंडे ट्यूसडे हो गया, हमारा हिस्ट्री इतना ही होता है। अब हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे, और क्योंकि अभी आपका दिवाली है तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक तो आपका मंडे है तो दिवाली की छुट्टी होगी, तो थोड़ा सा एक हफ्ते हमारी जो क्लासेस है वो कुछ अलग टॉपिक्स पर हम चलाएंगे, कुछ डिफरेंट टाइप के सेशंस लाएंगे। तो दिवाली के बाद जो है हमारी जो सेशंस आएंगे वहाँ पर ये टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। आगे जो मेरे ये टॉपिक्स हैं जो भी आगे कवर होंगे हिस्ट्री के, वो आई थिंक 30 अक्टूबर के बाद, मतलब दिवाली के बाद, बाकी हम बीच में करेंगे वो डिफरेंट सेशंस होंगे। इसको हम कंटिन्यू करेंगे दिवाली बाद। तो आप लोग प्लीज़ ब्रेक मत करिएगा, जब आप रेगुलर सेशन अटेंड कर रहे हैं तो इसको आप कंटिन्यू रखिएगा, आगे भी क्लास मिस मत करिएगा, ठीक है। एक दो बच्चे के डाउट है, हाँ, क्या बुद्धा ने भी रिजेक्ट किया था? बिल्कुल, महात्मा बुद्ध जी ने भी साफ साफ रिजेक्ट किया था वैदिक कर्मकांड को। महात्मा बुद्ध जी साफ साफ बोल चुके थे कि हम भी वैदिक कर्मकांड में ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उसी के सब्स्टिट्यूट तो लेकर आ रहे हैं। अगर वो उसमें ट्रस्ट करेंगे तो फिर लोग उसके फॉलोअर बनेंगे कैसे? लेकिन गौतम बुद्ध जी बहुत स्मार्ट थे, थोड़े थोड़े उनके लक्षण गांधी जी में दिखाई देते हैं। तो गौतम बुद्ध जी ने वैदिक कर्मकांड को तो पूरी तरह से नकारा, लेकिन जो वर्ण व्यवस्था, जो वैदिक लोगों के द्वारा ही दिया गया था वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसको उन्होंने नकारा नहीं। उन्होंने कहा वर्ण व्यवस्था ठीक है, हालांकि हमें छुआछूत नहीं करनी चाहिए, हमें अस्पृश्यता नहीं करनी चाहिए, लेकिन वर्ण व्यवस्था सही है। और साथ में उन्होंने कुछ ऐसे वर्ण थे, कुछ ऐसे शिल्पी थे जिनके लिए थोड़ा सा ये छुआछूत वाली बात भी कही थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि जो गौतम बुद्ध थे वो भी वैदिक कर्मकांड के अगेंस्ट थे, लेकिन वो वर्ण व्यवस्था के अगेंस्ट नहीं थे, उन्होंने वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया था, ठीक है। चलो, तो ये चीजें हैं। जब हम देखो, जैसे आपके एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा ना, मैं तुरंत ही कॉन्सेप्ट से स्विच कर जाऊंगी क्वेश्चंस की ओर। तो अभी जब तक एग्जाम का नोटिफिकेशन ही मेरा ये है कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक बार कवर करा दे, फिर प्रैक्टिस कराएंगे क्वेश्चन से, ठीक है। और कोई डाउट है तो बोलिए। हाँ, गॉड के एग्जिस्टेंस में ट्रस्ट नहीं करते थे कि ईश्वर नहीं है, इस तरह की भावना थी। गुड मॉर्निंग उपेश जी। तो चलिए फिर, ये था हमारा आज का सेशन। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा रेगुलर स्केड्यूल है फॉर CDS CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम। तो आप में से जितने भी कैंडिडेट इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मंडे टू फ्राइडे हमारी ये रेगुलर क्लासेस चलती है। सैटरडे हमारा स्पेशल सेशन होता है जिसको आप मैराथन सेशन कहते हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर लाया जाएगा। मेरी क्लासेस की बात करूँ तो मैं आपसे वीक में 2 दिन जुड़ती हूँ, एक मंडे ट्यूसडे सुबह 10 बजे हमारे हिस्ट्री के सेशन के साथ, और दूसरा थर्सडे फ्राइडे 2 दिन हम करते हैं हमारे ज्योग्राफी का सेशन। दोनों सेशंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो जितने भी स्टूडेंट्स जो नए जुड़े रहे हैं प्लीज आप जाके उन प्लेलिस्ट से सभी वीडियोस को कवर कर लेंगे जो हमारे प्रीवियस सेशन थे। बाकी इस सेशन के तुरंत बाद आपको कहाँ जाना है, एम्बाइब के प्रोडक्ट पर, जिसका लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां जाकर आपको इस प्रोडक्ट को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करके फोन में रखना नहीं है, उसको यूज करना है। मैं आपको बार बार बोलती हूँ, सेशन के बाद में क्वेश्चंस जरूर लगाया करिए, तो आपको एक्चुअली पता लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन अब ठीक जा रही है। तो यहाँ पर आप जाइए, इसको इंस्टॉल करिए, डिफेंस कैटेगरी में रजिस्टर्ड करिए, और वहां जाके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या प्रैक्टिस सेट लगाना है, किसका, जैनिज्म टॉपिक का। बाकी ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, एम्बाइब अचीव डिफेंस एग्जाम, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो आप इस लिंक पर क्लिक करके इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, और यहाँ पर आपको सभी क्लासेस की PDF मिल जाएंगी। तो मेरी क्लास की भी 15 मिनट बाद आपको यहाँ पर इसकी PDF मिलेगी, ठीक है। तो चलिए फिर, ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको सेशन इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ इस सेशन को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में वीडियो आने के बाद अपना फीडबैक भी दिया करें कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है, और भी कोई सेशन चाहते हैं तो आप उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उन दोनों को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे,
और थर्सडे सुबह 10 बजे जुड़ना मत भूलिएगा। सुबह 10 बजे मैं आपकी ज्योग्राफी का सेशन लूंगी, जहां पर हम इंटीरियर ऑफ अर्थ डिस्कस करेंगे। तो कल कल का आपका गैप है, वहां पर आप लोग रिवाइज करिए और परसों जरूर मिलिएगा सुबह 10 बजे, ठीक है। तो चलिए फिर इतने पे ही हम हमारे सेशन को रोकते हैं। बाकी अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं नए सेशन में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू। Keep imbibing. We believe in you.